नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, ध्येय आईएएस ने विभिन्न लोक सेवा आयोगों की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए करंट अफेयर्स से अलग स्टैटिक पार्ट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे विज्ञान एवं तकनीक के प्रश्नों को। लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कहाँ देश का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया है? विकल्प हैं ए श्रीनगर, बी हैदराबाद, सी देहरादून अथवा डी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी इसे हैदराबाद में स्थापित किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते दिनों हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के परिसर में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब यानी एफसीटी हब स्थापित किया गया। इस हब में तमाम अत्याधुनिक फ्लो केमिस्ट्री के उपकरण हैं। ये व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा और वैज्ञानिक क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा। बता दें कि प्रवाह रसायन विज्ञान में यानी फ्लो केमिस्ट्री में कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया सतत प्रवाह में कराई जाती है। ये बैच उत्पादन से अलग होता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला एल रूट सर्वर स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु अथवा डी पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी इसे राजस्थान में स्थापित किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के मकसद से हाल ही में राजस्थान राज्य में एक एल रूट सर्वर स्थापित किया गया। भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को सरकार ने इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स यानी ICANN के साथ मिलकर स्थापित किया है। इस पहल से प्रदेश में आमजन के साथ ही उद्योग जगत को भी अब इंटरनेट में रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि मौजूदा वक्त में देश में दिल्ली, मुंबई और गोरखपुर में 3 J रूट सर्वर हैं और मुंबई तथा कोलकाता में 2 L रूट सर्वर हैं। लेकिन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ICANN के इस रूट सर्वर से अब राजस्थान डोमेन नेम सिस्टम के लिए किसी रूट सर्वर पर निर्भर नहीं है। ICANN एक एजेंसी है जो कि DNS रेजोल्यूशन एवं रूट सर्वर का प्रबंधन करने का काम करती है। ये रूट सर्वर DNS सर्वर एवं क्लाइंट के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करने का काम करती है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जैव ईंधन के तौर पर एथेनॉल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसे स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। दूसरा, भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2023 तक पेट्रोल में एथेनॉल कंसंट्रेशन बढ़ाकर 20% तक करना है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एथेनॉल एक अल्कोहल आधारित ईंधन होता है। इसे जैव ईंधन भी कहा जाता है। पेट्रोल की ज्वलनशीलता बढ़ाने के लिए इसमें एथेनॉल डाला जाता है। इसे अलग अलग अनुपात में पेट्रोल के साथ मिलाकर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैव ईंधन का मतलब ये हुआ कि इसे स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। इसे बनाने में आमतौर पर गन्ना, मक्का और बाकी शर्करा वाले पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। ये पेट्रोल के मुकाबले सस्ता भी होता है और कार्बन भी कम उत्सर्जित करता है। सरकार ने अगले 2 साल में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। इससे पहले सरकार ने 2025 तक इसे हासिल करने का लक्ष्य रखा था, जिसे अब और नज़दीक करते हुए 2023 कर दिया गया है। हाल ही में बिहार में देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। वर्णांधता रोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, वर्णांधता से ग्रस्त लोग सब कुछ साफ साफ देख पाते हैं, लेकिन वे कुछ रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं। दूसरा, ये बीमारी केवल जन्मजात होती है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते दिनों एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे यानी FTII को निर्देश दिया था कि वो कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित लोगों को फिल्म मेकिंग और एडिटिंग से जुड़े सभी कोर्स करने के लिए अनुमति प्रदान करे।
शीर्ष अदालत ने कहा कि संस्थान में प्रवेश पाने की कोशिश कर रहे कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं दिखाया जाना चाहिए। बता दें कि कलर ब्लाइंडनेस को हिंदी में वर्णांधता या रंगबोध की अक्षमता कहते हैं। वर्णांधता से ग्रस्त लोग सब कुछ साफ साफ देख पाते हैं, उन्हें रंग भी दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ रंगों में वे विभेद नहीं कर पाते हैं। इस समस्या से ग्रसित किसी महिला या पुरुष को सामान्यतया हरे और लाल, कभी कभी नीले रंग में अंतर समझ नहीं आता है। खासकर वर्णांधता एक जेनेटिक स्थिति है जो अभिभावकों से बच्चों में आती है, लेकिन कुछ मामलों में ये समस्या अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे बीमारियों या फिर विषाक्त पदार्थों के सेवन से ऑप्टिक नर्व या रेटिना को नुकसान पहुंचने पर बाद में भी हो जाती है। यानी ये जन्म से भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन यानी सर्न के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, सर्न यानी CERN कण भौतिकी की विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। दूसरा, भारत साल 2002 से ही सर्न का एक पर्यवेक्षक देश है। ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, अथवा D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन यानी सर्न कण भौतिकी की विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जिनेवा के उत्तर पश्चिमी उपनगरीय क्षेत्र में स्थित है। इसका प्रमुख उद्देश्य उच्च ऊर्जा भौतिकी से संबंधित अनुसंधान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कण त्वरकों का विकास करना है। इस संस्था में 23 यूरोपीय सदस्य देश शामिल हैं और रूस, अमेरिका, जापान तथा यूरोपीय संघ को सर्न में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। बीते दिनों यूक्रेन संकट को देखते हुए सर्न ने रूस की पर्यवेक्षक स्थिति को निलंबित कर दिया था। भारत भी सर्न का 2002 से एक पर्यवेक्षक देश है। साल 2017 में भारत को इसका सहायक सदस्य यानी एसोसिएट मेंबर बनाया गया। तो ये था आज का स्टैटिक MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक MCQs के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।